प्रशासन पढ़ाना है। मटेरियल मिल गया आप लोगों को? सारा चीज बता दिए थे। क्वेश्चन बताना चालू करेंगे आप लोग। उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका? शाहजहां। शाह आलम द्वितीय। लड़की जो शाहजहां बोली, शाह आलम द्वितीय। सबसे ज्यादा बुढ़ौती में शासक बना था बहादुर शाह, वही प्रथम या बहादुर शाह। बहादुर शाह। इसका असली नाम क्या था? बहादुर शाह का असली नाम रोशन अख्तर किसे कहा जाता? मोहम्मद शाह। रोशन अख्तर। लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। घृणित कायर। घृणित कायर। साहेब बेखबर। बीच में कोई नहीं बोलेगा। बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप बताइए साहेब बेखबर क्या सब हो रहा है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? क्लास नहीं आए थे? किस दिन नहीं आए थे? एक सप्ताह तक नहीं आए थे। बाबर का कब्र कहाँ है वर्तमान में? बाबर का वर्तमान मकबरा कहाँ है? आगरा। पहले कहाँ था? पहले काबुल था। अच्छा अभी काबुल में। ये हवा किधर दे रहा है जी? इधर हवा लेने के लिए हमको नीचे गिरना पड़ेगा। थोड़ा इधर करो। बस। चलिए वो सब पढ़ाए थे। और ये बेचारा साहिब है खबर, इसको कुछ खबर ही नहीं है। जब नहीं पता है साहिब खबर तो खुद का नाम बता दो। कौन बात तुमको खबर है? साहिब खबर किसे कहा जाता है? हाँ, बहादुर शाह को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? लंपट मूर्ख। नृप किंग मेकर किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह। हाँ? उत्तर मुगल काल में किसके काल में मुगलों का पतन सबसे तेजी से हुआ? मोहम्मद शाह। तीन को तो राज्य टूट गए सब। बंगाल टूट गया सब। बाबू ये कह रहे हैं कि क्या तुम बोल रहा है, भाषा तुमको नहीं समझ रहा है मास्टर साहब? किस राजपूत शासक को 18वीं सदी का आउटस्टैंडिंग रूल कहा जाता है? 18वीं सदी पढ़ लिए बाबू। अभी आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे तब पढ़ने रहे ना सर बोलिए क्या? चलिए सर समझ में गया? मास्टर साहब बोल रहा है। सीबीएसई वाला है। अंग्रेजी में पूछ रहा है आउट। सीबीएसई वाला जब होता है ना, इंग्लिश में रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं होती है। आप बड़े को भी यू बोलिएगा, छोटे को भी यू बोलिए। अगर आपको बोलना यू, इसमें ना बड़ा ना छोटा। हिंदी में रेस्पेक्ट होता है तुम आप। देहात में तो 3 कैटेगरी करे। तुम ते रहुआ। बड़ा रहुआ बैठी। बराबरी बैठी। बैठना रे। और ओकरा से बैठ ना। भागना बैठ दो। अंग्रेजी में यू। गुच्चू है यू। उसमें रिस्पेक्ट नाम का चीज नहीं होता यू। ये नहीं बनने नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन फटाफट बताए। सबसे ज्यादा उम्र पे शासक बनने वाला? बहादुर शाह। अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में अच्छा कहा जा सकता है? हाँ, बहादुर शाह। सबसे ज्यादा बुढ़ौती में बना? जय सिंह को इन्हें सवाई राजा की उपाधि दिया था। सवाई जय सिंह की उपाधि। लंपट मूर्ख। किंग मेकर किसे कहा जाता है? किसने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का छूट दिया? मराठों को मान्यता किसने दिया? चेचक से हैमिल्टन ने किसका इलाज किया? हाँ? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय किसने आक्रमण किया? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एशिया का नेपोलियन नादिर शाह। एशिया और ईरान दोनों का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मराठा मराठा पेशवा बाजीराव ने किस मुगल पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह। कब किया था? 1739 में नादिर शाह। नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। किस मुगल शासक के समय में पानीपत का युद्ध हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध? शाह आलम द्वितीय। अब पलासी का युद्ध? आलमगीर द्वितीय। पलासी का युद्ध? बक्सर का युद्ध? शाह आलम। इलाहाबाद की संधि? शाह आलम। शाह आलम द्वितीय। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था किस मुगल बादशाह ने बिहार बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में हारा और उसके बाद अगले साल 1665 में कौन सी संधि हुई? 17 इलाहाबाद की संधि 1765। अंग्रेजों का पेंशन भोगी शासक जो पहला था? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला अकबर। राजा राम मोहन राय को कौन सा उपाधि दिया? राजा के ऊपर कहाँ भेजा था? और वहां क्या हो गया? उनके ऊपर क्या बक्सा कौन सी बीमारी हो गया? मेनिंजाइटिस से किसकी मृत्यु हो गई? राजा राम। जफर नामक पत्रिका कौन लिखता था? हाँ? 1857 का नेतृत्व किसने किया? किस मुगल बादशाह का मकबरा खाली रह गया? बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर, इसी को द्वितीय भी कह सकते हैं जफर। इसका मकबरा खाली इसलिए, एक मुसलमानों में एक होता है हयाती मकबरा।
हालांकि इसकी परंपरा ज्यादातर किसमें है, शिया मुसलमानों में देखी जाती है। मुसलमानों में कई कैटेगरी है, मतलब शिया सुन्नी बेसिकली दो ज्यादा अंतर है, बट सुन्नी शिया और सुन्नी के अंदर फिर ज्यादा कई वैरायटी हो जाता है। इसमें वहाबी, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, समानियाजी, हनीफी, अरे बड़ी बड़ी ज्यादा होता है। समझा क्या? कैसे हो जाता है आप लोग देखेंगे तो पंडित जी हैं, पंडित जी मिश्रा, दुबे, चौबे, शुक्ला, ये सब okay, ये सब चीज में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बतिया बराबर है, लाठी कौन जाती हो जाए, त्रिपाठी हो। हमको लगा लाठी बोला है, मुन्ना भैया फिल्म देखे त्रिपाठी। हाँ वो लोग भी क्या होते हैं भाई, पंडित जी होते हैं, कई कैटेगरी होता है। तो एक्चुअली सिया जो लोग होते हैं वो उनमें एक ज्यादा ये परंपरा देखी जाती है हयाती कब्र की। पहले ही कब्र खुदवा लेते हैं, अपना बनवा लेते हैं, और उसमें भाई जब हम आएंगे मरेंगे तो फिर इसको हटा के तूर दीजिएगा, इसी में लगे फिर अच्छा से प्लास्टर वस्टर कर दीजिएगा, अंदर रहेंगे हम। तो हयाती कब्र इसको बोला जाता है। हालांकि इसका परंपरा सुन्नी में बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहादुर शाह जफर किताब लिखता था करंट अफेयर, बकलोला अपना हयाती कब्र बनवाया था दिल्ली में। 1857 की क्रांति का क्या नेतृत्व किया कि जबरदस्ती थमा दिया। जबरदस्ती थमा दिया इसको। अंग्रेजों ने इसके बच्चों को क्या कर दिया, मार दिया, गोली मार दिया, सर कटवा दिया, और इसको क्या किया, रंगून भेज दिया। 1857 की क्रांति की वजह से कहां भेज दिया, रंगून, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा कहां है, रंगून। और यहाँ जो उसने हयाती कब्र बनाया था उसमें कौन है, कोई नहीं है। हयाती कब्र में कोई नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो किस मुगल बादशाह का कब्र खाली रह गया था, बहादुर शाह जफर, उसी को बहादुर शाह द्वितीय कहिए या जफर कहिए, उसका कब्र हयाती कब्र क्या हो गया, खाली। अब दिल्ली में उसका मकबरा भी कहाँ है, रंगून में है। क्या है, रंगून में। मुगल बादशाहों के मकबरा देखते हैं। पहला कौन थे, बाबर, पहला शासक बाबर। मकबरा कहाँ था, आगरा, आगरा। अभी कहाँ है, काबुल, काबुल कहाँ पे, काबुल। दूसरा शासक, हाँ हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी ने बनवाया, क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। जबकि हुमायूं नामा की रचयिता उसकी बहन गुलबदन बेगम, बहन गुलबदन बेगम, बहन कौन थी, गुलबदन। किसी को कोई दिक्कत, किसी को, ये पकड़ लो बा, ये कौन होशियार है, नाम क्या है इसका, नीतू गुप्ता, पकड़ लिया। इंडियन मैप का क्लास खत्म हो गया, करिए सर, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे बबनी आप बैच खत्म हो गया, आप किस तरह से ध्यान दे उस पर। लड़की सब का कोने दुनिया में रहती है, करिए सर इंडियन मैप वाले पे भी ध्यान दीजिए। वो तीन ऑनलाइन वालों का 3 सितंबर को खत्म हो गया था। करिए कि उसके बाद आप उस पर क्लास, जब ही आप एक बार मटेरियल देखिए, उसमें कुछ बचा है तो कहिए, वो एक अलग बात है। करिए ध्यान ही नहीं दे रहे। और लड़की को कुछ बोलेंगे तो यहाँ की लड़की बगावत कर देती है। हाँ, कोई बगावत नहीं करेगा, वरना बहादुर शाह जफर का अंजाम सोच लो। हम रंगून तो नहीं भेजेंगे, हॉल नंबर 3-4 में बैठा दें। हॉल नंबर 3-4 वाला एकदम खुश होगा। हल्ला कर रहा है नीचे तो। इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली। इसके बाद कौन है बाबू, अकबर का मकबरा, सिकंदरा, सिकंदरा, सिकंदरा कहाँ है, फतेहपुर, फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। पानी की कमी, कनेक्टिविटी का अभाव, मौसम में अत्यधिक गर्मी, इस सब के कारण फतेहपुर सिकरी राजधानी सफल नहीं हो। एक मेन रूट पे भी तो रहना चाहिए, मेन रूटे पे नहीं है। फतेहपुर सिकरी जाना है तो आपको फतेहपुर सिकरी प्रॉपर जाना पड़ेगा। जैसे अयोध्या, अयोध्या सब कुछ सही है, टूरिस्ट प्लेस है, राम जी की जन्मभूमि है, बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, मेन रूट पे ही नहीं है। अगर आपको अयोध्या जाना है तो प्रॉपर अयोध्या जाना पड़ेगा। फैजाबाद वही डिस्ट्रिक्ट, अयोध्या हो गया उसका नाम, डिस्ट्रिक्टों का नाम फैजाबाद, अयोध्या। और अयोध्या में भी कहाँ जाना है, अयोध्या, डिस्ट्रिक्ट भी अयोध्या, और उसमें भी अयोध्या। समझ गया कि नहीं? पहले ही बोले थे हम लोग स्मार्ट सिटी, क्या है ये, स्मार्ट सिटी, वही डिस्ट्रिक्ट। आपको अगर जाना है ना वहाँ तो प्रॉपर वहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से वहाँ डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वही बनारस, आप दिल्ली भी जाएंगे बनारस हो ही जाएगा, इलाहाबाद जाइएगा बनारस हो ही जाएगा, मेन रूट पे आ जाता है। तो चौराहे पे जिसका घर होता है अपने से डेवलप हो जाता है। समझ में कि नहीं हो गया? तो ये सिकंदरा जो था ना वो बीच एरिया में नहीं था, इस वजह से ज्यादा डेवलप नहीं होता। चौथा शासक जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर का मकबरा लाहौर, लाहौर में जगह कौन सा, शाहदरा, कौन है, शाहदरा, शाहदरा, लाहौर में मकबरा कहाँ है, शाहदरा में। इसके बाद शासक है शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां का आगरा, आगरा में कहाँ पर, ताजमहल, आगरा में ताजमहल, कहाँ है, ताजमहल। इसकी पत्नी का मकबरा वही में, दोनों अगल बगल में है, समझ में आ गया कि नहीं? और जबकि इसका मकबरा कहाँ है, लाहौर। याद कीजिए जहांगीर का अनारकली का भी मकबरा कहाँ है, हाँ, आज झूठे ही चक्कर में पड़ा था नूरजहां के, नूरजहां के एक सर्वे में बता रहा था, हम एक सर्वे पढ़ रहे थे स्टूडेंट को, कि एक लड़का के स्टूडेंट लाइफ में अमूमन ना लड़का हो या लड़की, उसकी एक जो टाइम पीरियड नहीं होता है प्यार मोहब्बत की लाइफ, 30-32 तक हो, 30 के बाद तो आदमी रिटायर हो जाता है, ओकरा खातिर कोनो बचले नहीं है, सब बुकिंग हो गया। अमूमन एक लड़का या लड़की को लाइफ में 9 बार कोई ना कोई उसके दिल में दस्तक देता है, 9। ये सर्वे बाबू, तुम लोग वो पढ़ते हो जो जो फेमस हो गया, अभी सर्वे जो चल रहा है वो आप अपने जीवन में देखेगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि सबका 9 से चक्कर चला होगा। देखिए पसंद आना कोई अलग चीज होता है, किसी को चाह लेने से मोहब्बत पूरी नहीं हो जाती, समझ आया ना, वो अलग बात है। बट किसी अमूमन कितना लोग, 9।
इतना ज्यादा। आप खुद से देखिएगा एक बार, 9th से पहले, मैट्रिक से पहले कोई होगा जो आपको बहुत पसंद होगा, अलग बात है उससे बात ना हुआ, कभी बात नहीं कर पाए। हम लोग के समय में ना बात करना ससुरा यूपीएससी से टफ था, मोबाइल मोबाइल कुछ नहीं होता था हम लोग के वक्त में, जिसको ये सब करना था उसके लिए लेटर का जमाना चलता था। हाँ, अब देखो कोनो को चल जाता था कोनो को। आज ना व्हाट्सएप आ गया है, व्हाट्सएप पे बातें बहुत कीजिए, कुछ भी नहीं तो कुछ कोनो न्यूज लिख के भेज दो, भेज दीजिए तो शुरू ना हो जाएगा। आज न्यूज, कल अपन न्यूज, परसों पर्सनल न्यूज। लेकिन ये नॉट हो, एक सर्वे के हिसाब से ऐसा 9 से क्रॉस हो गया। ये अमूमन देखिए, हम इसमें लड़का लड़की दोनों को शामिल कर रहे हैं, लड़कियां बोलती नहीं, अंदर अंदर पसंद करती थी। रियलिटी, दिस इज लाइफ, रियलिटी है ये। आपको मैट्रिक से पहले सोचिए, इंटर के दौरान कोई होगा, ग्रेजुएशन के दौरान, सेकंड ईयर में भी। सर कर है सर, इंटर के बाद एक के बाद ग्रेजुएशन चल गया, इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर छोड़ दिए। देखिए, ये एकदम सर्वे को सही साबित कर रहा है। चलिए। कह रहा है कि सर सही कह रहे हैं, एक को मैट्रिक में, दो को इंटर में, तीन को ग्रेजुएशन में, एकदम आराम से गिन रहा है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तीन को यहाँ। आगे बढ़े, चलो भाई, ये सब चीजें नॉर्मल लाइफ की टेम्पोररी से, इस सब चीज को साइड रखना चाहिए, ज्यादा ये सबको वैल्यू दीजिएगा लाइफ खराब हो जाएगा, जहांगीर की तरह। तो राजा का जिंदगी बर्बाद हो गया, आप तो पहले से बर्बाद है। आप कहाँ जाएंगे, कोई ठीक नहीं होता है, इसलिए ये सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए। देख रहे हैं अनारकली थी तब वो नूरजहां के चक्कर में पड़ गया। आगे देखिए, 6 के बाद, इस शाहजहां के बाद, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद में किसका मकबरा है, बीवी का मकबरा। उसमें मिसप्रिंट हो गया, कुछ और लिख दिया, किला लिख दिया, किले लिख दिए, बीवी का मकबरा होगा, बीवी का सर थोड़ा यूट्यूब पर भी कुछ कुछ वीडियो डाल दिया कीजिए। हाँ, अच्छा चलो आज डाल देंगे, आज को वीडियो डाल, जहांगीर नहीं लिखा है उसमें, जहांगीर नहीं लिख, ले अकबर के पहले ही जहांगीर लिख दिया। अरे उसको सीधा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, पढ़े ना आप सीक्वेंस से। औरंगाबाद में इसके बाद इसका मकबरा आएगा बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय या जफर, इसका मकबरा रंगून, कहाँ है, रंगून, रंगून, बर्मा की राजधानी पहले हुआ करती थी रंगून, क्या होती थी, रंगून। तो रंगून में इनका मकबरा है, बहादुर शाह जफर का। इसका अपना हयाती मकबरा खाली रह गया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए हयाती मकबरा, हयाती, हयाती मकबरा नहीं लिखा है। हाँ, अरे बर्मा लिखा हुआ है ना, उस समय बर्मा ही नाम था, हयाती मकबरा। इसका हयाती मकबरा कहाँ था, दिल्ली, हयाती मकबरा दिल्ली, हयाती मकबरा दिल्ली। हयाती मकबरा कब बनाया जाता है, जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं। हमारा हयाती मकबरा बना रहा था, हम पीओके में जाके बनवाते। हाँ? आगे बढ़े, वही पीओके, जम्मू कश्मीर तो अपने पीओके में एकदम, मुजफ्फराबाद। आगे बढ़े, ये हो गया आपको। बाबर का मकबरा कहाँ है, हाँ, शाहजहां का, महराजा की तरह क्यों बोलता है सब, शाहजहां का, शहर बोलिए, शहर आगरा। बाबर का अभी के समय, अभी के समय में पहले हुमायूं का, शाहजहां का लाहौर, शाहजहां का अकबर, शाहजहां का ताजमहल में, जहांगीर का लाहौर, अकबर का, अकबर का सिकंदरा, अकबर का सिकंदर। बाकी जितने मुगल बादशाह हुए, उनकी खानदान की महिलाएं हुई, ये सब चीज हो गए, ये सारे लोगों का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। किसके मकबरा के पास, हुमायूं का, हुमायूं के मकबरा के पास जाएंगे तो 80 से 80-90 को कब्र आपको दिखेगा, बहुत बड़ा कैंपस है, गांधी मैदान देख रहे हैं, पटना गांधी मैदान, उससे बड़ा है हुमायूं का मकबरा, बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा है, इसमें छोटा मोटा अरे इन सबको जमीन खरीदना रहता था यहाँ, क्योंकि 1 बीघा लिखाने में हालत खराब हो जाता है, मुगले का राज्य होता था यहाँ पर, वो सब आगे बढ़ गया सब उस समय काफी ज्यादा। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक तो आपको मटेरियल मिल गया, अब उसके आगे पढ़ाते हैं जो मटेरियल नहीं मिला। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल कालीन प्रशासनिक, कई चीजें आपको समझना है मुगल काल में। प्रशासन कैसे होता था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, चित्रकला कैसा था, वास्तुकला कैसी थी, वास्तुकला कैसी थी, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, कई सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कवर करना है। पहले हम समझते हैं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत, मुगल काल की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, बाबर से। मुगल काल की शुरुआत कहाँ से होती है, बाबर। तो प्रशासनिक व्यवस्था की भी शुरुआत कहाँ से होगी, बाबर से। तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत बाबर से माना जाता है, किंतु बाबर ने किसी भी तरह का प्रशासनिक सुधार नहीं किया, क्योंकि बाबर का जीवन संघर्षों से भरा था। 11 साल की अल्प आयु में उसे फरगाना का सिंहासन मिला, उसके बाद उसे समरकंद, गजनी, काबुल, लाहौर, इस सब में खाली नहीं रहा। फिर इधर से भारत में आया, बाजौर, भेरा का किला, पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी, मारे धार में रह गया। इसे किसी भी प्रकार के बड़े प्रशासनिक सुधार का कोई भी मौका नहीं मिला, इसने किसी भी प्रकार का प्रशासनिक सुधार किया ही नहीं, बल्कि इसने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बड़ी गलती करके चला गया। गलती इसकी सबसे बड़ी ये थी कि इसने अपने बेटे हुमायूं को यह आदेश देकर गया कि तुम साम्राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में कर लेना। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसके बाद कौन आया,
हुमायूं कौन आया? हुमायूं। हुमायूं हुमायूं एक दूरदर्शी था। इसने ये प्रशासनिक सुधार करना चाहता था, लेकिन क्या ये प्रशासनिक सुधार कर पाया? प्रशासनिक सुधार नहीं कर पाया। जिसका रीजन क्या था? शेर शाह सूरी ने इसको इतना ना टॉर्चर कर दिया कि इसको प्रशासनिक सुधार करने से पहले ही इसको भारत से कूच के क्या कर दिया? भगा दिया। क्या किया? भगा दिया। बाद में जब शेर शाह सूरी का पतन हुआ तो दोबारा हुमायूं क्या हुआ था? आया था। किंतु उसी वर्ष मतलब 1555 में मच्छीवाड़ा हिंद का युद्ध, 56 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 56 में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ से मृत्यु हुई? लाइब्रेरी से भी। इसने किसी भी प्रकार का प्रशासनिक सुधार नहीं किया। इसका व्यक्तिगत जीवन देखेंगे तो यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। शनिवार के दिन काला रंग का पगड़ा, सोमवार के दिन सफेद, चंद्रमा सोमवार का दिन चंद्रमा का माना जाता है। हाँ, शंकर भगवान का। अरे भगवान छोड़ो ना, इसे ज्योतिष में हम कह रहे हैं। सफेद का पहना जाता है। शनिवार के दिन काला रंग का। शनि भगवान का दिन है शनिवार। उनको क्या रंग पसंद है? काला। कभी भी उस दिन दो चीजें नहीं करना चाहिए। शनि काला बाल नहीं करवाना चाहिए और मजदूरों को खुश रखना चाहिए। शनिचर के दिन मजदूर खुश, शनि भगवान खुश। शनि भगवान जिससे खुश उसको टेंशन नहीं देते हैं। लोहा लेके नहीं आना चाहिए शनिवार के दिन, ऐसे ज्योतिष में कहा है, क्योंकि लोहा पर किसका अधिकार है? शनि भगवान। और लोहा लेके आएंगे तो कौन चलाएगा? शनि भगवान। उन्हीं के दिन लेके उन्हीं के दिन लोहा लेके चलाइए, कहेंगे एक नंबर हमारा प्रिय भक्त यही रह जाते हैं। मत रहना चाहिए शनिवार के दिन लोहा, नहीं लाना चाहिए। और भी विश्वकर्मा भगवान ना यार, ज्योतिष में हम कह रहे हैं, तो भगवान में काहे घुस जाता है? भगवान लोग का बात नहीं किया करो, हमको सबसे ज्यादा उसी से डर लगता है। याद करो कि उसको याद कर लेगा वो। भगवान लोग को हाय भगवान नहीं, हम भगवान को ज्यादा याद नहीं करते जो रियलिटी है। नेवर। हम भगवान को याद ही नहीं करते, हम बस उनका थैंक्स करते हैं। कभी नहीं कहते हैं भगवान आप बहुत अच्छे हैं, अरे यार अच्छे हैं, कहीं बुला लेगा आओ हम तुमको और अच्छा से भेंट कराते हैं, आ जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हम कुछ भी करते हैं थैंक्स। हमको जो जीवन दिए ये बहुतों की तुलना में बहुत अच्छा है। जो जीवन हमें दिए शायद वो किसी के लिए कल्पना होगा। आपका इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बाकी ज्यादा तामझाम नहीं, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा उसका। बहुत गड़बड़ आदमी हो भगवान, ठीक है हम बताते हैं उसका स्टाफ तनको ठीक नहीं है सब। बार बार हम ज्योतिष में बात कर रहे हैं, भगवान में लेके घुस जा रहा है सब। और विश्वकर्मा भगवान में घुसा कौन? भगवान सबको लोग साइड में रखो। आप भगवान का आप थैंक्स कहिए, बस क्या किए? थैंक्स। थैंक्स बहुत बड़ा चीज है। आदमी हो या भगवान, सबको तारीफ पसंद है। एकदम कुछ हो, एग्जाम में नंबर आ गया कट ऑफ से कम, बहुत अच्छा था भगवान, फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, 60 नंबर आया है ना, होगा तो 40 आया, बहुत बहुत धन्यवाद, कितना अच्छा लड़का, अगली बार टॉप करा दो। बकलोल एग्जाम मत करना। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? हुमायूं। हुमायूं बहुत अच्छा काम कुछ खास नहीं किया, लेकिन हुमायूं ने एक सुधार की शुरुआत किया था। आप में से कोई बता सकता है? झरोखा दर्शन। वेरी गुड। किसकी शुरुआत किया? किंतु झरोखा दर्शन वो केवल शिकायत सुनने के लिए था, जैसे नीतीश कुमार का जनता दरबार, उसका वो क्या था? झरोखा दर्शन। लेकिन अकबर के काल में झरोखा दर्शन जोधाबाई का फेवरेट बन गया। किसका बन गया? जोधाबाई। अब जोधाबाई अकबर दोनों साथे आके खड़ा होने लगा। और लड़कियों सबका एगो खराबी, वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी तो सोचेगी खोपड़िया पे चढ़ जाए। देखना ना, लड़का लड़की घूमेगा सड़क पे, तुम देखना लड़का शांति से चलेगा और लड़कियां चढ़ जाएगी हाथों पकड़ के, देखो कैसा लग रहा है। अरे चोट्टा कहीं का, ये सड़क है तो बेडरूम नहीं है। ओके हाथवा धो के चढ़ जाएगी। हाँ ये मम्मी बोल देती है, अरे चोट्टा कहीं का। समाज में केवल तुम ही नहीं हो, सड़क पे बहुत सारे लोग चलते हैं, आदमी को मुड़ी नीचे करना पड़ता है। देख कभी किसी लड़का को देखियो लड़की आके चढ़ जा रहा है ना, उसको पता है कौन जगह किस लिए है। सड़क जो है वो सार्वजनिक जगह, उस ससुरियों के सड़क पे चढ़ के देखियो, वो बेचारा डेराई रहेगा लड़का, काहे उसको पता है कहीं पहल की मत देख ले। आई ससुरी चढ़ जाएगी क्योंकि जोधा भाई अकबर, अकबर चुपचाप झरोखा दर्शन में आता था। झरोखा दर्शन पे क्या करता था? अकबर शिकायत सुनता, आई जोधा सुनिए ना, उसको देखिए ज्यादा समस्या है, नौटंकी ज्यादा हो गया। अब जब दोनों आने लगे तो अकबर के वक्त में झरोखा दर्शन में कोनो सवाल पूछने से पहले दुनिया भर का तामझाम, ये हुजूर ये सवाल, औरंगजेब आया क्या कर दिया? बंद करा दिया, कहा कि सजदा केवल अल्लाह का हो सकता है, झुकना केवल किसके पास है? भगवान के हिसाब, और किसी के आगे नहीं झुक सकते। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से आप किसी का क्या कर सकते हैं? सजदा नहीं कर सकते, मतलब किसी के मतलब भगवान के सिवा, वहां एक ईश्वरवाद है। तो हुमायूं के वक्त में एक ही प्रशासनिक सुधार हुआ था, झरोखा दर्शन का आंशिक प्रारंभ हुआ, जो व्यवस्थित ढंग से किसके समय हुआ? अकबर। अकबर। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत कहां से मानी जाती है? अकबर। कहां से? अकबर से। इसने कई सारे सुधार किए, सामाजिक सुधार किया, आर्थिक सुधार किया, सैन्य सुधार किया, सैनिक सुधार, सैन्य सुधार किया, इसने बताइए, धार्मिक सुधार किया, धार्मिक सुधार किया, भूमि सुधार किया, आर्थिक सुधार में भूमि भी आ जाएगा क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का मेन आधार खेती और भूमि था, मेनली यही सुधार किए थे। सामाजिक सुधार के तहत दास प्रथा का अंत किया, जजिया कर का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, ये सब इसका सामाजिक सुधार में था। सामाजिक सुधार के तहत इसने तुलादान व्यवस्था किया, झरोखा दर्शन किया, सीताराम के प्रकार के सिक्के तो धार्मिक नीति में आ जाएगा, समझ? सामाजिक सुधार किया, आर्थिक सुधार किया, आर्थिक सुधार के तहत इसने भूमि की नाप कराई, भूमि को कैटेगरी वाइज किया, सबसे अच्छी भूमि जो थी पोजल भूमि, तो भूमि को भी आर्थिक सुधार के तहत नाप कराया था। इसने अर्थव्यवस्था के लिए और भी सुधार किया, टैक्स में सुधार किया, 10 सालों के औसत टैक्स को आईने 10 साल, जमीन के हिसाब से टैक्स लिया जाप्ती प्रणाली, और फसल के उपज के हिसाब से लिया तो कंकूत प्रणाली, कितना फसल हुआ उस हिसाब से कंकूत। अर्थव्यवस्था में भी सुधार किया, इसने सिक्के चलाए, इसके समय जो रुपया था और जो दाम था, 1 रुपया कितने दाम के? हाँ 1 रुपया 40 दाम, लेकिन शेर शाह सूरी के समय 1 रुपया 64 दाम के। इसने गोल सिक्के चलाया, इलाही सिक्का, चौकोर सिक्का चलाया, हाँ जलाली सिक्का। तो बाबू देखो, जितना प्रशासन आपको यहाँ पढ़ना है वो सारा आपको पढ़ा दिए, बस उसको यहाँ ले आकर एक जगह इकट्ठा कर देना। सैन्य सुधार किया, हाँ सैन्य सुधार में इसने एक नई प्रणाली लाया, मनसबदारी।
क्या मनसबदारों की संख्या वास्तविक संख्या उस पर लिखी संख्या से पता चलेगा? मनसबदारों को डायरेक्ट पैसा मिलता था या जागीर? जागीर। बोले नहीं जा रहा है, असल में रात में हम खाना खाना भूल गए, दिमागे से उतर गया। सुबह उठ के देखे कि जो खाना बचल है, हम सोचे कि सुबह निपटा देते हैं, गड़बड़ हो गया वो, अब एनर्जी नहीं बचा। अभी हमारी स्थिति अकबर से हटकर बहादुर शाह द्वितीय की तरह हो गई। नहीं तो ऐसे नाश्ता वास्ता पेट में रहता तो एकदम हम समझ जाइए कि एकदम अकबर गुजरात अभियान। 9 दिन में एकदम गुजरात, और अभी की स्थिति बहादुर शाह जफर की तरह, एकदम एनर्जी नहीं हो गया। चलिए ध्यान से देखते हैं। सैन्य अभियान में कई सारा सुधार किया था, जिसमें सबसे बड़े सुधार मनसबदारी व्यवस्था। इसने धार्मिक नीति के तहत सारे धर्मों को मिलाने के लिए इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना खोला। शुरुआत में उसमें केवल सुन्नी धर्म के लोगों को जाने की अनुमति था, बाद में हर एक धर्म को जाने लगा और हर एक धर्मों के लिए गुरुवार का दिन रखा गया। इसने सुलह कुल की नीति अपनाया, मजहर की घोषणा किया कि धार्मिक मामले में हमारा कोई टांग नहीं लड़ाएगा। इसने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन भी कहा। राजपूतों की नीतियों का भी ख्याल रखा, राजपूतों को राजा रहने दिया, केवल उन्हें सिक्का अपना सिक्का चलाने पर प्रतिबंध लगाया था। इसने राजपूतों को भी क्या बनाया था? अपना सेना अध्यक्ष मान सिंह। राजपूतों के साथ इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। सीताराम के प्रकार के सिक्के भी चालू किए थे। धार्मिक दृष्टि से अकबर क्या था? एकदम सहिष्णु था। इसने कहा था कि सारे धर्मों में ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छाइयां नहीं है, हर धर्मों में अच्छाइयां हैं, बशर्ते कोई दूसरा धर्म को सुनना नहीं चाहता। तो उसने सारे धर्मों को मिला के क्या बनाया? दीन इलाही 1582, इलाही संवत 1583। इलाही दीन इलाही को मानने वाला पहला हिंदू महेश दास। दीन इलाही का पुरोहित अबुल फजल। अबू फजल की हत्या किया वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया केशव मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया, तो इसके लिए जाटों ने विद्रोह किया। जाटों के विद्रोह का नेतृत्व गोकुला, गोकुला के बाद राजा राम, उसके बाद चूड़ामन। हिस्ट्री अब एक ही में घसीट दीजिएगा, पूरा तो पढ़ाई दिया मुगल काल, अब तो बस उसी का सारांश बता रहे हैं प्रशासन कैसे कैसे हुआ था। इसने धार्मिक क्षेत्र में काफी ज्यादा क्या किया था? सुधार किया था। क्या अकबर का स्थापत्य कला में भी कोई सुधार था? कुछ खास नहीं था। आगरा का किला बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनवाया था, 2 किला बनवाया। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास स्थापत्य कला का सर्वाधिक शाहजहां के काल में था। प्रशासनिक सुधार में अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर, आप बताइए क्या इसने कोई प्रशासनिक सुधार किया? क्या किया था? न्याय की जंजीर, हाँ न्याय की जंजीर, वेरी गुड। न्याय की मूर्ति, न्याय की व्यवस्था किया था। न्याय की क्या लगाया था? जंजीर। और कोई व्यवस्था? नाक कान काटने की व्यवस्था, हाँ यानी दंड नियम बहुत तगड़ा था। इसके समय में दंड नियम बहुत तगड़ा था, लेकिन साथ में इसने कौन चीज में कान छेदाने को क्या बना दिया था? फैशन। लड़का सब भी क्या करा देता है? कान छेदा लेता है। लड़की सबको तो खैर लड़की सबको तो खैर छेदाना उनके लिए कंपलसरी है वहां पे। और किस चीज का? चलिए ध्यान से समझिए, इसने मनसबदारी व्यवस्था में एक कमी को ढूंढा। ध्यान से समझिएगा मनसबदारी में कमी क्या था। मनसबदारी में जो पैदल सैनिक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जाट। और जो घोड़सवार थे उन्हें सवार। तो मनसबदारी बेसिकली डिपेंड थी जाट सैनिकों पर। किस पर? जाट, यानी पैदल सैनिकों पर। घोड़सवारों के लिए कोई विशेष नियम मनसबदारी में नहीं था। इसने मनसबदारी व्यवस्था को और अपडेट करते हुए जो उसमें घोड़सवार थे उनके लिए 2 व्यवस्था लाया, सिंह अस्पा और 2 अस्पा। क्या लाया? सिंह अस्पा और 2 अस्पा। जो एक फौज एक वो रखता था घोड़ा सिंह अस्पा, जो 2 से अधिक घोड़े थे उन्हें 2 अस्पा। समझा क्या? तो व्यवस्था रखा इसने घोड़सवारों के लिए। कौन कौन सा? सिंह अस्पा और 2 अस्पा। सिंह अस्पा और 2 अस्पा ये मनसबदारी में किसके लिए कानून था? घोड़ों के लिए। किसके लिए? घोड़ों के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? घोड़े रखते थे उन्हें क्या कहा जाता? सिंह अस्पा और 2 अस्पा। ये घोड़ों की संख्या पे। फिर आपको बात बताएं, जिस तरह से मनसबदारी में सैनिकों की एक्चुअल संख्या, मनसबदारी की संख्या गिन के पता चलेगी, तो वैसे भी आपको नहीं पता चलेगा। 2 अस्पा है, कितना घोड़ा होगा किसी को आइडिया नहीं, लेकिन ये किसके लिए था? घोड़ों के लिए था। तो ये सिंह अस्पा और 2 अस्पा व्यवस्था किसने लाया? सिंह अस्पा और 2 अस्पा। सिंह अस्पा और 2 अस्पा। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा हुआ है। सिंह अस्पा और 2 अस्पा व्यवस्था किसने लाया था? एक्चुअल में देखेंगे तो ये किसका एक अपडेट था? अकबर का। किसका अपडेट था? अकबर का। अकबर के किस नियम का? मनसबदारी। तो मनसबदारी व्यवस्था का अपडेट था। मनसबदारी व्यवस्था का अपडेट, मनसबदारी का अपडेट। इसके बाद कौन शासक है? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां प्रशासन में कोई सुधार किए हैं इनके काल में? तो इसके शाहजहां के काल में तो भाई साहब अफगानिस्तान पूरी तरह क्या हो गया? स्वतंत्र। खान जहां लोदी के विद्रोह हुआ और अफगानिस्तान पूरी तरह से क्या हो चुका था? स्वतंत्र हो चुका था। अफगानिस्तान पूरी तरह से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अफगानिस्तान कंप्लीटली स्वतंत्र हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब इसने प्रशासनिक सुधार कम करा के प्रशासनिक में प्रतिबंध ज्यादा लगाया था। सुधार कराया कि प्रतिबंध कराया? चित्रकला पर प्रतिबंध, संगीत पर प्रतिबंध, झरोखा दर्शन प्रतिबंध लगा दिया, तुलादान व्यवस्था प्रतिबंध, जजिया कर को लागू करा दिया, सिक्कों पर कलमा लिखना प्रतिबंध, राम सीता प्रतिबंध, सारा चीज पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। जजिया कर दोबारा लगा दी, जजिया कर को क्या कर दिया? दोबारा लगा दिया। इसने एक तरह से था धार्मिक कट्टर था। धार्मिक क्या था? धार्मिक कट्टर था। सिख गुरु किसकी हत्या करा दिया था? हाँ, तेग बहादुर किसने हत्या करा दिया। औरंगजेब के बाद तो मुगल सल्तनत भी खत्म ही हो गई। तो बताइए क्वेश्चन पूछेगा, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक सुधारक किसे कहा जाता है? अकबर। खुद से देखिए ना, अकबर के बाद शासनिक किसने कौन सा सुधार किया? किसने? कुछ नहीं किया। ये जो सिंह अस्पा 2 अस्पा लाए हैं ये किसका ही अपडेट वर्जन है? मनसब। शाहजहां को क्या चीज से फुर्सत नहीं मिला?
एक आदमी का कहना है कि सर औरंगजेब सही था, हिस्ट्री में उसे गलत कह दिया गया। देखिए, हाँ हाँ हाँ, मेंटेलिटी कुछ लोग की नहीं बदल सकती। औरंगजेब सही था, बाकी लोग गलत थे। तब आप इस तरह से कह दिएगा तो इतिहासकारों को औरंगजेब से क्या दुश्मनी था कि उसी के बारे में गलत लिखे? दुश्मनी रहता तो एक बात समझते हैं मुगलों के बारे में। जिस इतिहास ने अकबर की तारीफ लिखा है, आप कह सकते हैं कि अकबर गलत था, तारीफ गलत लिखी गई? नहीं। ये सबसे बड़ी खराबी है। ये बहुत बड़ी इस देश की खराबी है। हमरे जाति धर्म के हो, तुम कुछ करो सही हो। आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस देश की एक विडंबना, कश्मीरी पंडितों की तकलीफ जिन्हें है, उन्हें गुजरात दंगे से कोई मतलब नहीं। जिन्हें गुजरात दंगों में तकलीफ है, उन्हें कश्मीरी पंडितों से कोई मतलब नहीं। ये एक देश की बहुत खराबी है। सिख से न हिंदू को ज्यादा दिक्कत है न मुसलमान, लेकिन 1984 में कौन मारे गए थे? सिख। तो जहां हमारा तकलीफ हुआ वहां गलत, जहां हमारा फायदा हुआ वहां चुप रहो। जबकि अब इस देश में एक भी दंगे फसाद नहीं होते। अगर सारे मुसलमान एक होकर कश्मीरी पंडित के लिए आवाज उठाए ना, किसी का दम नहीं है जो कुछ कर सकते। या सारे हिंदू मिलकर एक बार गुजरात में हुए घटना के लिए अगर आवाज उठाएं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। जब आप सेलेक्टिव हो जाइएगा तो आपको सेलेक्टिव लोगों का साथ भी मिलेगा। सीधी सी बात। आपको अगर सबका साथ चाहिए तो आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। आप सेलेक्टिव रहिए, आपको सेलेक्टिव लोगों का साथ मिलेगा। यहाँ पर औरंगजेब सही था तो भैया सही था, तो आप ही बताओ क्या अच्छा काम किया था? हमको कई लोग कहते हैं फलाना आदमी सही था, हमको छोड़ना सही था। कमुआ बताओ ना सही था। हमने आपको बोला कि अकबर सही था, हम अकबर के सारे काम गिनवाए, औरंगजेब का कौन काम था? इसकी बस इतनी औकात की बीवी के लिए मकबरा बना दिए, एगो छोटा सा मोती मस्जिद बनवा दी। अगर मस्जिद बनाना बहुत नेक काम है तो उस हिसाब से तो सबसे नेक शाहजहां हुआ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बनवा दिया, जमा मस्जिद। लेकिन देखिए ये फर्क होता है, उस जमा मस्जिद में भी आपको कोई नहीं रोकेगा कि हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है। आप जमा मस्जिद में बेधड़क जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मंदिर में जाते हैं जूता उतार के, अब मान के चलिए कोई मंदिर में छूट दिया तो जूता पहन के ना घुस जाइएगा जी, तो ये तो आपने कॉमन सी गलती किया। लेकिन अगर औरंगजेब बनवाया रहता तो शायद उस पर भी प्रतिबंध लगा देता। यहाँ पर औरंगजेब गलत था और उसे गलत ही कहा जाता है। इतिहास आप जैसे लोग नहीं लिखते हैं, इतिहास लिखने वाले बहुत बड़े मानसिकता के लोग होते हैं। औरंगजेब पता नहीं कहाँ से सही था। पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं है ना एप्लीकेशन। सुनिए ध्यान से, और एक और बात बताते हैं। औरंगजेब को सही कहने वाले कवि, देखिए, औरंगजेब को सही आप कह सकते हैं केवल तब जब आप अपना धर्म देखेंगे तब। अदरवाइज में आप उसे सही नहीं कह सकते। अब उसको छोड़िए, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब पाकिस्तान, मनमोहन सिंह भी वहीं जन्म लिए थे, गुरु नानक जी भी पाकिस्तानी में जन्म लिए थे। तो कभी कभी हो जाता है ना, कीचड़ में कमल खिल जाता है हो जाता है कि नहीं यहाँ पे? लेकिन ये सारी बातें गलत है। औरंगजेब को सही बोलने वाले जरा एक बार बोलो कि तालिबान ने जो किया अफगानिस्तान में वो गलत है। बोल सकते हैं? हम औरंगजेब को भी गलत बोलते हैं, तालिबान को भी गलत बोलते हैं। पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है तालिबान में, शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बात है भाई, छोड़ो भाई। देखो हम सीधा एक बात बताते हैं, औरंगजेब ने कई सारे किए थे, नो डाउट औरंगजेब धार्मिक कट्टर था तो था। आप धर्म हटा के देखिएगा औरंगजेब ने क्या किया। हर इंसान की कुछ खास चीज होती है। राम जी के जीवन में भी बहुत कष्ट आए थे वनवास में, वनवास हटा के देखिए राम जी के जीवन में क्या बचा? कौन चीज है? जो राम जी भगवान बने वो वनवास के कारण बने हैं, बाकी कुछ घर द्वार किसका नहीं था? हाँ, वैसी तरह औरंगजेब भी फेमस किस लिए हुआ? धार्मिक कट्टरता के वजह से, मार काट किया, धार्मिक नियम ला। बाकी उसने क्या किया? कोई बहुत बड़ा सुधार तो नहीं किया। ठीक है, इतिहास कभी कोई सही, सब लिखा हुआ है सही। तो जो अगर इतिहास गलत लिखा हुआ है तो आप ही लाइए किसमें सही है। ये जो इतिहास पढ़े उसमें मोहम्मद गोरी ने जो किया वो सही है, गजनी ने जो लूटा वो सही है, तो दूसरा टाइप का इतिहास है वो इतिहास दूसरा टाइप का। गलत सही की बात नहीं, दूसरे टाइप का। ये एक वो टीवी पे इंटरव्यू देख रहे थे तो एक आदमी कह रहा है आपने इतिहास गलत पढ़ा है, जिस तरह से हम पढ़े उस तरह से तो महमूद गजनबी हीरो था। हीरो था, हाँ हीरो है हमको। तो यार तुम्हारा हीरो है तो तुम वहीं चराओ, टीवी पे बैठ के जहर मत उगलो। तुम्हारा हीरो है यहाँ पर, फिर तुमको कोई कहेगा कि देश से भागो तो कहेगा हमको देश से काहे भगाता है? तो भैया इसीलिए भगाता है कि जिसने देश को लूटा तुम उसको हीरो कहते हो। ये रीजन होता है ना। क्या, चलो आगे देखते हैं। शाहजहां, औरंगजेब के बाद कौन आया? औरंगजेब का कोनो से जासूसी नहीं आया, दो बस प्रशासनिक सुधार किया। मोहम्मद शाह कौन आया? मोहम्मद शाह। ये जजिया को पूरी तरह से समाप्त किया। जजिया को कंप्लीटली डिमोलिश किसने किया था? मोहम्मद शाह। किसने किया? मोहम्मद शाह ने। समझा गया कि नहीं? जजिया को पूरी तरह खत्म किसने किया? मोहम्मद शाह ने खत्म किया था। जजिया क्या सही कानून था? एकदम गलत कानून था। यहाँ पे जजिया का, यहाँ पर एकदम महा घटिया कानून था जजिया का। मोहम्मद शाह जो था उसने जजिया को क्या किया? पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त किया। इसके बाद आया फारूक सिया। कई तो शासक आए लेकिन जो सुधार कर रहा था उसके बाद शाह आलम द्वितीय। कौन है? शाह आलम द्वितीय। इसने अंग्रेजों को क्या कर दिया? द्वैध शासन ला दिया। दीवानी किसे सौंप दिया? अंग्रेजों को। दीवानी किसे सौंपा? अंग्रेजों को। तो मुगल में प्रशासनिक क्षेत्र में देखेंगे तो यही सुधार है। बाकी अन्य काफी सुधार है, एक बार और समझते हैं। जजिया को पूरी तरह समाप्त किया, अंग्रेजों को दीवानी दे दिया। अंग्रेजों को दीवानी दिया शाह आलम द्वितीय। जजिया कर को दोबारा लागू किया था। जजिया को पहली बार समाप्त किया था अकबर। जजिया को पहली बार लाया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। किसी को दिक्कत? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक सुधारक प्रारंभ करता किसे कहा जाता? अकबर को। किसे? अकबर। आगे बढ़े। इकोन भाई कमेंट में आप लोग लड़ाई मत करो। वो कह रहा है कि सर जो औरंगजेब को सही कर रहा है उसके हिसाब से तो पाकिस्तान भी सही है देख भाई सब खुद जवाब दे रहा है।
बात समझिए, आप जब भी डिसीजन लेने बैठिए या कभी कुछ बातें बोलिए और ऐसे जगह बोलिए जहां लग रहा है कि 10 आदमी सुन रहा है, तो सबसे पहले अपना धर्म को साइड कीजिए। सबसे पहले अपने धर्म को। तू अपने परिवार में तुम अपने परिवार में तुम किसी को कसाब बनाओ, कौन जा रहा है देखने के लिए? कौन जाता है तुम्हारे परिवार में झाँकने? लेकिन जब आप सार्वजनिक जगह पे हैं, तो अपनी बातों से ध्यान रखिए, आपका धर्म नहीं दिखना चाहिए। आपका धर्म कन्फ्यूजन में रहना चाहिए। पूरी नेशनल सीबीआई जाँच लग गया रहता मेरे ऊपर कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान। सीबीआई जाँच नहीं लगा, बाकी सब हो गया। हिंदू है कि मुसलमान। कन्फ्यूजन अभियो कन्फ्यूजन में है सब। अभी भी कन्फ्यूजन में है सब। आप में से भी बहुत कन्फ्यूजन में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान का सर्टिफिकेट मिलता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब में कुछ नहीं मिलता। देखिए, बाबर ने कोई सुधार किया? हुमायूं ने? नहीं। बस एक तो झरोखा दर्शन। अकबर ने बहुत सारा सुधार किया था। सर्वाधिक सुधार अकबर। जहांगीर ने एक बड़ा सुधार किया, कौन सा? न्याय की मूर्ति, वो तो न्याय की जंजीर वो अलग बात है। हाँ, सिंह अस्पा और दो अस्पा। क्वेश्चन पूछता है, सिंह अस्पा और दो अस्पा। स्थापत्य कला में सर्वाधिक सुधार, चित्रकला में सर्वाधिक सुधार, प्रशासनिक में सर्वाधिक सुधार अकबर। तो लाइन से मुगल काल के आगे बढ़ने का कई रीजन था। आप अगर देखेंगे मुगल काल में तो ये तो दो ठो निकल गया हमारे धार में। बाबर निकल गया, इसको हुमायूं ठीक, शेरशाह ने ठीक। लेकिन उसके बाद जो आए ना, वो एकदम लाइन से आए, सब स्पेशलिस्ट आए सब। अकबर प्रशासन में सुधार कर दिया, जहांगीर चित्रकला में कर दिया और न्याय में कर दिया, शाहजहां वास्तुकला में, स्थापत्य बचा क्या? उस समय की तो सारी चीजें हो ही गई। उस समय इसरो, एटम बम, वायुसेना, थल सेना, जल सेना थोड़े था, जो था सब सुधार तो कर ही दिया। इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे यही सीख मिलती है, यदि आप अपना देश, अभी तो साम्राज्य है नहीं, अगर आप अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो जिस तरह से अभी आजादी से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सारे ने एक ही गलती किया, एक के साथ सब करेंगे। उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, महिला योजना, पुरुष योजना, सड़क योजना, तालाब योजना, फलाना योजना, सब अकेले करेंगे। सबका सब करेंगे अकेले। 2014 से मोदी जी हैं। अगर किसी 10 चीजों पर फोकस किए रहते हैं कि हमको बस यही 10 करना है, मेन बाकी को बस टेम्पोररी बेसिस पे जिंदा रखो, नहीं, 124 को योजना चल रही है। नाम पता है आपको? जब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को 124 योजना का नाम नहीं पता है, तो अनपढ़ को 24 योजना का लाभ कहां से मिलेगा? अरे भाई, जब सोने को जंग लग जाए तो इंसान लोहे से क्या उम्मीद रखता है? कोई उम्मीद नहीं रखा। एक शिक्षित समाज को जब नाम नहीं पता, सच लोगों को छोड़ना, हमारा नहीं पता 124 योजना। आपको विद्यार्थी से हम क्या, हमको नहीं, हम ही नहीं, किसी टीचर को कहते हैं, मोदी जी को भी नहीं पता। सही बोला है। हम क्या करेंगे भैया, हम 124 योजना का क्या करेंगे? हम किसानों को 70,000 करोड़ रुपए में 500 रुपया बांटा गया। वो 500 रुपया लेने के लिए उसका 100 रुपया खर्चा हो गया। कितना बचा? 400। कौन सी कर लेगा? लेकिन 70,000 करोड़ रुपए अगर केवल वो उत्तर प्रदेश को एक बार देते, एक बार बिहार को देते, कितना में तुम ट्रैक्टर खरीद के किसानों को दे दो, तो एक सरकारी ट्रैक्टर होता है जिसका कोई मतलब नहीं, उसकी जिम्मेदारी 1 महीना में पूरा गांव का खेत जोत देना है। जीपीएस टेक्नोलॉजी, खेत से हट के ट्रैक्टर गया, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हमारा गाड़ी इतनी ड्राइवर लेके जाए ना, अभी मोबाइल पे मैसेज आने लगेगा, गाड़ी निकल रहा है, बिकना पहाड़ी क्रॉस, यहाँ क्रॉस, ऑप्शन देगा, स्टार्ट या ऑफ, यहीं से ऑफ करेंगे गाड़ी बंद हो जाएगा। आगे लेके बंद हो जाता है। अरे बैल कहीं का, तुम देहात का है? देहात का हुआ, हर चीज आजकल 5G हो गया है, तो ऐसे कैसे होगा? तो हल चलाओ अभी भैंस वाला, बंद हो जाता। तो जो पैसे दिए जा रहे हैं 500 रुपया, उसके आप ट्रैक्टर दे दीजिए, उसको नहर बना के दे दीजिए सिंचाई के लिए। किसान मर रहा है, यूरिया पोटास डीएपी के लिए 1200 रुपया का डीएपी मिल रहा है, आप 2 कारखाना लगा दीजिए, नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए, अगर अकबर कहता है कि नहीं, हम भी प्रशासनिक सुधार के साथ साथ स्थापत्य भी सुधारेंगे, चित्रकला भी सुधारेंगे, बैल हो गया रहता ही हो, खत्म हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक कहलाते। यही गलती किसने किया था? मोहम्मद बिन। सब अपने सुधारेंगे, सुधारो। अगर हम सोचने लगे कि ना मैथो हम ही पढ़ाएंगे, लो पढ़ाओ, यहाँ पे रीजनिंग भी हम ही, अंग्रेजी हम ही, साइकोलॉजी हम ही, जीएस का पोर्शन अलग बात होता है, वो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन सारा नहीं ना पढ़ाते। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सब हम ही करेंगे एकदम, हवाई जहाज से लेके हवाई चप्पल तक सब एकदम। आओ तो जाते रहे, चौपट हो जाएगा। इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से किसी ने कुछ नहीं सीखा है। कोई कुछ सीखा इतिहास से? कोई नहीं सिखाया, तो कोई पढ़ा कौन सी रहे? आप भी समझिए, एक स्टेप बाय स्टेप काम करते रहिए तो सही रहता है। जरूरी नहीं कि इतिहास आप ही बदलेंगे, क्योंकि इतिहास किसी एक के लिए नहीं बना है। इतिहास में बहुत सारी चीजें आते हैं, तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे।